वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है जो ग्रीन हेयर वाला रहता है उसे कहता है कि वैसे मेरे साथ अगर तुम स्वीट मोमेंट बिताओ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कहती है कि अच्छा तुम बेटर हो इसमें, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है 30 सेकेंड भी ना तुम रहो। और यहाँ पे वो कहती है कि वैसे तुम बार बार रात में जो है वॉशरूम जाते हो ना, कम से कम 6-7 बार। और फिर तुम्हें ये भी दिक्कत आती है, यहाँ पे बहुत ऐसे वर्ड हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज जो है यूट्यूब मुझे वार्निंग दे देगा। और यहाँ पे वो उसे बिल्कुल डरा देती है, जिससे वो ग्रीन हेयर वाला जो डरते हुए कहता है कि इसे इसे कैसे पता चला। और फिर ये कहता है कि तुम्हें डाउट है मेरे पर, मतलब तुम्हें मेरे ऊपर मेरी ऊपर डाउट है। वो कहती है कि उसका नस पकड़ती है, फिर उसे बताने लगती है कि तुम देखो बार बार रात में इतनी बार जाते हो और फिर बाद में तुम्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि इसको मेरे सीक्रेट के बारे में कैसे पता चल गया हो, वैसे भी मैं वॉशरूम इस बीच बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ, लेकिन इसको कैसे पता चल गया। तभी सब नॉइज कर बात करने लगते हैं कि इसके किडनी में प्रॉब्लम है क्या, इसकी एज क्या है, और ये सच में देखने से भी बूढ़ा लगता है, इसलिए इसे इतनी दिक्कत हो रही है, इसकी किडनी में दिक्कत हो रही है। जिससे वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है गाली देते हुए सू को कि ये इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। वो उसके ऊपर हाथ उठाने जाता है, तभी जो सू रहती है वो कहती है कि देखो तुम्हें इलाज करवा लेना चाहिए एक अच्छे डॉक्टर से। यहाँ पे अपने आपको सू जो है एक्सप्लेन करती है कि देखो मैं तुम्हें शायद मेरे सीक्रेट के बारे में नहीं पता, मैं एक डॉक्टर हूँ और बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ, मैं इन सब चीज़ों का इलाज कर सकती हूँ। और फिर उसके हाथ को झटक कर उसे दूर कर देती है, जिससे वो गिरते गिरते उसका जो वीक रहता है उसके बालों से अलग हो जाता है और ये एम्बेरेंस मोमेंट हो जाता है। और यहाँ पे सब देख लेते हैं कि वो गंजा है और उसके हेयर जो रहते हैं वो डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे सब कहते हैं क्या ये गंजा है। यहाँ पे सू बोलती है कि देखो तुम्हें इतनी वीकनेस हो चुकी है, इतना प्रॉब्लम हो चुकी है कि तुम्हारे बाल भी झड़ने लगे हैं। अगर तुम अच्छे डॉक्टर के पास ना जाओ ना तो सच में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। लेकिन मैं हूँ जो तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ और मैं बहुत अच्छी चिकित्सक हूँ। ऊपर से तुम मेरे सहपाठी हो तो मैं अच्छे से इलाज करूँगी और तुम्हें यहाँ पे मैं 20% ऑफ भी दूंगी। तुम कब इलाज चालू करवा रहे हो तुम बताओ, ऐसे कहने लगती है। यहाँ पे तभी सब में शोर होने लगता है। कह रही यार मुझे ऑनलाइन अभी तक मैंने अपना असाइनमेंट नहीं जमा किया है, मुझे जमा करना है, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मुझे जाना होगा। यहाँ पे सब भाग जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हो, कहती कौन सा ऑनलाइन असाइनमेंट, ये क्या होता है। बड़े क्यूट वे में देख रही होती है। उसके कुछ देर बाद यहाँ पे सू को दिखाया जाता है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बुक को लेकर बैठ जाती है स्टाइल मारते हुए और बुक को रीड करना स्टार्ट कर देती है। जितने वहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं सब कहने लगते हैं उसे देखो तो सही, जो सू इतनी डम हुआ करती थी वो अचानक से बुक पढ़ना चालू कर दी है। हर सब्जेक्ट में 0 लाने वाली सू अब देखो बुक पढ़ रही है और कंटिन्यू बुक में ही ध्यान दे रही है। अरे देखो सही, वो बुक बस लेकर बैठी है, वो पढ़ नहीं रही है, वो बस दिखावा कर रही है, वो भी वाला पढ़ेगी है। यहाँ पे सू जो है बहुत सारे चिकित्सकों के बारे में पढ़ ली होती है, कह रही होती है कि इतने सारे चिकित्सक कुछ तो मेडिसिन ढूंढने में लुप्त हो चुके हैं, कुछ तो ऐसे ही गायब हो गए हैं और कुछ मेडिसिन तो मिलते ही नहीं है, बस एक ही चाइना मेडिसिन स्टोर है जिसको लेना है। वो कहती है मुझे भी कुछ ले लेना चाहिए। फिर कॉलेज के बाद वो निकल चुकी रहती है अपने मैप को लेकर। वो कहती है ये मैप तो यहीं दिखाता है कि सिंगल स्टोर यही है मेडिसिन का। और यहाँ पे फिर वो जा रही होती है और तभी देख लेती है उसी ग्रीन हेयर वाले को। वो कहती है कि ये यहाँ पे क्यों आए, क्या ये अपने इलाज को करवाने आया है, मुझे पहला ग्राहक मिला है तो मुझे कर देना चाहिए इसका इलाज। उसके पास जाता है तो फिर वो इधर उधर देख रहा होता है। वो कहता है ये पूरी सू की गलती है, उसने ही मुझे इतना प्रभावित कर दिया, इतना मुझे मुझे बोल दिया कि मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया और इसलिए जो है मैं पर अपना असाइनमेंट भी नहीं जमा किया या मेडिसिन लेने। ओहो बीच में कौन आ जा रहा है, तुम्हें देख कर चलना चाहिए ना। सुहाय बोलती है। वो कहती है कि क्या तुम डॉक्टर से मिलने आए हो,
क्या तुम डॉक्टर से इलाज करवाने आए हो? मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हें बहुत दिक्कतें हैं और लेकिन मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से इलाज करूँगी। क्या तुम इलाज नहीं करवाओगे? ऐसे कह रही होती है। वो चिढ़ रहा होता है। वो कहता है, एक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वजह से ही मुझे इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, इतनी बेइज्जत होना पड़ा, असाइनमेंट भी नहीं जमा नहीं हुआ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूं? ऐसे कह कर जो है वो उसको मारने जाता है, उसे खूब सारी गालियां देता है। वो कहता है, आज का दिन तुम्हारी वजह से ही खराब हुआ है। तभी उसका हैंड कोई पीछे से ग्रैब कर लेता है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, ओ शिट, अब कौन आ गया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई मुझसे पंगा लेने की? गुस्से में वो पीछे पलटता है और जब पीछे पलट कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है। ये होता है मिस्टर बो। और मिस्टर बो उसे स्टेयर कर रहा होता है। वो कहता है, क्या 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 क्या, क्या मिस्टर बो आप? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वो सु बोलती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगे, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।